नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी में। तो दोस्तों, हमने जिस श्रृंखला का प्रारंभ कर रखा है, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का प्रकरण 4 मतलब आदिकाल का प्रकरण 4 को पढ़ेंगे, वाचन करेंगे। और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, ताकि आप एक श्रृंखला से, एक कड़ी से जुड़ सके। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर ये 4 प्रकरण आपको समझ में नहीं आएगा। और हाँ, 4 प्रकरण में 2 कवियों को शामिल किया है, एक अमीर खुसरो, एक विद्यापति। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाला है दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है, संदिग्ध अर्थात जिसपे संदेह होता है, उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत, पद्य आदि रक्षित रखने की और मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कथन। क्या कहते हैं कि प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य है। फिर कहते हैं कि लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा का या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाली गीत, पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। फिर कहते हैं जैसे पुराना चावल। देखो, ये जो डेफिनेशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये भांति भांति प्रकार से पूछा जाता है। जैसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन है, ये परिभाषा है, किसकी है, तो शुक्ल जी की है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से प्रकरण में है। ठीक है, तो प्रकरण 4 में है ये चावल वाली। ठीक है, क्या कहते हैं कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित किया है। ठीक है, आगे फिर खुसरो के बारे में कहते हैं, अमीर खुसरो के बारे में ही ये बात चलेगी। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 में हो जाती है। कहते हैं कि मृत्यु के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। उन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये ध्यान रखना, शुक्ल जी किसके बारे में कहते हैं, अमीर खुसरो के बारे में कहते हैं कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। कब होती है, शुक्ल जी कब मानते हैं, 1381 में मृत्यु मानते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि ये बड़े ही विनोदी थे मतलब हास्य वाले व्यक्ति थे और मिलनसार और सहृदय थे। ये कौन कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं, अमीर खुसरो के बारे में कहते हैं। और इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। और हाँ, जो हास्य वाली उनकी लैंग्वेज है, उनकी भाषा है, उसी भाषा में क्या है, अमीर खुसरो जनता से मतलब जनता के लिए कुछ कर सके ऐसा योग देना चाहते थे। जैसे उनकी मुकरियाँ हैं, उनकी पहेलियाँ हैं, तो सभी देख लिए किस प्रकार से, आप सभी जानते ही हैं किस प्रकार से है। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, इसी ढंग के पद्य, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है, इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। ठीक है, कुछ गीत भी कहे हैं, कुछ दोहे भी कहे हैं, और इनमें क्या मिलता है, उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। ये 4-5 डेफिनेशन देखिए, पूछा जा सकता है कि इनमें से 2 ऐसे कथन छांटिए जो गलत है। मतलब 2 या 3 कैसे पूछा जा सकता है कि इसमें निम्न में से गलत कथन छांटिए। ऐसा आ सकता है कि इसमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। फिर हम सोचने लगेंगे परीक्षा में कि हाँ, था या नहीं, था या नहीं। ठीक है, तो था या नहीं का उत्तर हमें पढ़ते हुए मिलेगा। था, उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी।
ठीक है। यद्यपि उसमें रसीले गीत और दोहे भी मिलते हैं। ये सारा जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पढ़ा है। अभी आगे चलते हैं। फिर शुक्ल जी कहते हैं कि यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चलता आता था। ठीक है। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी उनमें भी जनता की प्रचलित पद्य तुकबंदियां आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब यह भी बात पाई जाती है कि इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। क्या है? दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी मतलब जो खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो ठेठ खड़ी बोली। क्या? ठेठ खड़ी बोली। ठेठ खड़ी बोली जो बोलचाल किया, जिसमें क्या लिखा? पहेलियां, मुकरियां और दो सुकनों में ही मिलती है। ठीक है। फिर कहते हैं यद्यपि इनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ। शुक्ल जी कहते हैं, किसके बारे में कहते हैं? ये कथन शुक्ल जी का है और एक व्यक्ति का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अमीर खुसरो के बारे में यह कहा। क्या कहा? तो आइए पढ़ते हैं। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। ठीक है। आगे कहते हैं कि खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त, मतलब जो पीछे से जोड़ा गया, प्रक्षिप्त शब्द का अर्थ होता है जो पीछे से जोड़ा जाए। ठीक है। और प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिसमें तंबाकू का एक नाम है सुरती या सुरती पड़ गया। इसी क्या सुरती या सुरती पड़ गया था। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है? फिर आगे कहते हैं कि खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी ली हुई राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक है। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई, घरी, घरी का घर में, चला, समाया के स्थान पर चलिया, चलिया, समाया, अनई, आई के स्थान पर अनमिवी आई। इस प्रकार से वहाँ पर लैंग्वेज मिलती है। शुक्ल जी कहते हैं यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इठ, बसीठ आदि रूप में ईट, इष्ट, ईठ, ईठ, वसीठ इस प्रकार से वहाँ पर शब्द मिलते हैं। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया, मारिया आदि पुराने रूप रखे तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। देखो शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। देखिए इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये प्रश्न पूछे गए हैं कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। ठीक है, मनोरंजन था, जो मुख्य लक्ष्य था वो मनोरंजन करना था। क्या खुसरो के लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर का धर्मोपदेश थे।
कि कबीर का उद्देश्य था धर्म का उपदेश देना। अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। फिर आगे क्या कहते हैं कि नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां, दोहे और गीत दिए जाते हैं। ठीक है, आगे शुक्ल जी ने अपनी बुक में दिए हैं, तो पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है कि जो एक पहली टाइप है मुकरी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसके बारे में कहते हैं आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दिया और बाती के बारे में कहा है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसको बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। मतलब पजामा है। अर्थ तो इसका भुजेगा, मुँह देखो तो सूझेगा दर्पण। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रज भाषा के रूप देखिए। चूक भई कुछ वासो ऐसी, देख छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तन बाको सगरा जो पानी। चाम मास बाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद, मोही अचंबो आवत ऐसो, बामे जीव बसंत है कैसो। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित तो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप के खान। खुसरो रेन सुहा की, जाके पी के संग, तन मेरो मन पियो को, द्यो दो भय एक रंग। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारो केस, चल खुसरो घर आपन, रेन भई चौदेस। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। ये प्रश्न काफी बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि पंक्ति किसकी है कि मोरा जोबना नवेलरा भयो गुलाल, कैसे गर्दिनी कस मोरी माल, सुनी से डरावन लागे, बिरहा गिन मोही डस डस जाए। फिर आगे है कि हजरत निजामुद्दीन चिश्ती, जर्जरी बख्श पीर, जोई जोई ध्यावे, तई तई फल पावे, मेरो मन की मुराद भर दीजो अमीर। फिर आगे और आते हैं कि जे हाल मिसकी मकुन, तगाफुल दुराए नैना, बनाए बतिया की ताबे हिजरा ने दारम, ए जाने लेहू काहे लगाई छतियां। शबाने हिजरा दराज चूं, जुल्फ वे राजे वसलत चूं उम्र को तह, सकी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ठीक है, यहीं पर शुक्ल जी समाप्त करते हैं अमीर खुसरो के बारे में लिखना और शुरू हो जाते हैं विद्यापति। विद्यापति नौवें कवि के रूप में स्थान दिया है यहाँ पर। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है। अपभ्रंश लैंग्वेज के अंतर्गत अपभ्रंश के जो है। हाँ पापा, शुरू करते हैं विद्यापति। ठीक है, सॉरी पिताजी ने आवाज लगा ली थी। विद्यापति अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। प्रश्न पूछा जाता है, हमें लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में हमें इससे रूबरू होना पड़ता है। ठीक है, इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। किस भाषा का? मैथिली भाषा का। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं और सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना। देखिए शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में ये बात भी कहते हैं कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। ठीक है, पर केवल ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, किस विद्वान ने माना है? फिर हमारे दिमाग में तो ये आ जाएगा कि हाँ हमने तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में ये कोटेशन पढ़ी थी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, और ऑप्शन में हमें रामचंद्र शुक्ल भी मिलेगा। और हम क्या करेंगे, उसे हम बेझिझक निस्संदेह उसको हम क्या कर देंगे, गोले को काला करके आ जाएंगे, और फिर वो गोला हमारा कब सिर दर्द बन जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये बात किसने कही है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कही है। ओके, फिर आगे क्या कहते हैं कि पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का
किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। क्या कहते हैं? किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल। खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बेसवारी, अवधि इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, आइल, गैल, गईल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है कि शब्दावली की एकता। क्या बताते हैं? शब्दावली की एकता। क्या कारण है कि हम समझ पाते हैं? तो कारण बताते हैं कि शब्दावली की एकता है, शब्द एक से है। ठीक है, शब्द एक से हैं। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य में विशल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, देखो क्या कहते हैं कि शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। ये कौन से प्रकरण में कहता है? प्रकरण 4 फुटकल रचनाओं में ये बात कहते हैं। कितनी अच्छी बात कहते हैं कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। आगे कहते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर क्या है? श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुसरण पर ही शायद की गई है। वो किसके अनुकरण पर? जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति सेव थे, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की, भक्त के रूप में नहीं। क्या? श्रृंगार की दृष्टि से की है। शुक्ल जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि राधा कृष्ण का अगर नायक नायिका के रूप में चित्रण कर रहे हैं तो उसमें भक्ति झलक रही है, नहीं, केवल श्रृंगार झलक रहा है। शुक्ल जी ये कहते हैं विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर विद्यापति ने कृष्ण और राधा के श्रृंगारी को वर्णन कर दिया तो वो कृष्ण भक्तों की परंपरा में आएंगे, नहीं। शुक्ल जी कहते हैं ऐसा नहीं है, हम उन्हें नहीं गिन सकते। ये स्पष्ट कहते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। फिर सबसे बड़ी जो कोटेशन है उनकी, ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, किसी भी हिंदी भाषी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में तो क्या ही आएगा, मतलब जो भी है हिंदी भाषा जिनमें सिलेबस है, उसमें से ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है? बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे, क्या जो कोटेशन है वो ये है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। शुक्ल जी बैठे बैठे बोल रहे हैं कि भाई आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसी लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं, पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई है। जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम्ब, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे शुक्ल जी कहते हैं कि विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा, कौन? तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं, यहीं पर थोड़ा सा अपना समाप्त होने वाला है। पद पढ़ेंगे। क्या है कि सरस बसंत सम्य भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप वचन इक भाषिये, मुख से दूरी करू चीरे। ठीक है, दूसरा है काली कहल पिए सांझही रे, जाई भी मई मारू देश, माए अभागिली नहीं जानल रे, संग जैतवा जोगिनी वेश। ठीक है, ये दो पद पूरे हैं, मैंने 2 लाइनें पढ़ी हैं, दोनों की दो। फिर आगे कहते हैं कि शुक्ल जी आगे कहते हैं कि मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। मोटे हिसाब से यहीं तक समझना चाहिए। कहाँ तक? महाराजा हमीर के समय तक। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया था। हिंदू राजाओं के न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा
न मुसलमानों से, क्योंकि मुसलमान राज्य जो क्या स्थापित हो चुका था, न तो उनके पास न तो उतनी ताकत रही थी, न उनके पास इतनी धन संपदा रही थी कि वो आपस में लड़े या फिर वो मुसलमानों से लड़े, वो शांत हो गए थे। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। यहीं पर शुक्र जी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो क्या है, एक चीज को दूसरी चीज की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है कि मुसलमानों के न जानने क्या है, मुसलमानों के न जमने तक तो उन्होंने हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा। क्या कहते हैं कि मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा। क्या कहते हैं कि शुक्ल जी जब तक मुसलमान लोग नहीं आए थे ना, मतलब या थोड़े थोड़े आए थे, तो उनके विरुद्ध वो लड़ते रहते थे, ठीक है। पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राही रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। यही तो सबसे बड़ी कोटेशन है, यही तो बात समझाई जा रही है कि जब मुसलमान लोग स्थिर नहीं थे, मतलब आ रहे थे इक्के दुक्के लोग, इक्के दुक्के शासक, ठीक है, तो क्या कर रहे थे, हमारे कुछ लोग तो आपस में ही लड़ रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो उनके विरुद्ध लड़ रहे थे। फिर धीरे धीरे होता क्या है कि मुसलमान साम्राज्य प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। फिर क्या हुआ, अब उन्हें पता है कि उनसे बड़ी एक ताकत उनके ऊपर शासन कर रही है, तो वो क्या करेंगे, उसके पास जो भी है छोटे राजा है, उनके पास इतना मनोबल या क्योंकि धन संपदा नहीं है कि उस बड़ी शक्ति का मुकाबला कर सके। फिर वो ऐसा आइडिया लेके आते हैं कि सभी जनता को, सभी राजाओं को एक छत्र के नीचे इकट्ठा किया जाए। तो कोई एक छत्र ऐसा उनके पास नहीं था, लेकिन एक छत्र था, वो था धर्म। धर्म के नीचे सबको लाया जा सकता था। शुक्ल जी फिर यहीं पर यही बात स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राही रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। मतलब पहले मुसलमान मुसलमान आए धीरे धीरे, ठीक है, तो कुछ अपने धर्म की रक्षा की, कुछ अपने राज्य की रक्षा की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया। पर इससे यह न समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सुरधा सुखी हुई नहीं पाते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ही थे कथन। तो यहीं पर हमारा समाप्त होता है आदिकाल, ठीक है। और संदर्भ में 2 लाइनें और दे रखी है, एक लाइन है वैसे तो, देखिए कि देखिए मेरे बुद्धि चरित काव्य की भूमिका में काव्य भाषा पर मेरा प्रबंध जिसमें उसके स्वरूप का निर्णय किया गया है तथा ब्रज अवधि खड़ी बोली के भेद और प्रवृत्तियां निरूपित की गई है। देखिए प्रश्न 18, ठीक है, उसके संदर्भ में तो क्या ही पढ़े, ठीक है। यहीं पर हमारा समाप्त होता है आदिकाल और कल शुरू होगा हमारा पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल, ठीक है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं सुने हैं तो जाके सुनिए ताकि आप एक कड़ी से जुड़े रहें, और हाँ मेरे साथ जुड़े रहना, तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप कोई और चीज़ें पढ़नी हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कुछ नया इसमें कुछ हो सकता है, कुछ नया इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो आप ज़रूर मुझे सुझाव दीजिए। मैं सभी के सुझाव का सम्मान और आदर करूँगी और उस पर काम करूँगी। यहीं पर समाप्त होती है हमारी आज की क्लास। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।